नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो ना छूटे फ्यूचर में। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी की परफॉर्मेंस कैसी रही है। आज मार्केट में कंप्लीट ब्लडबाथ थी, बहुत गिरावट आई है निफ्टी में। सो निफ्टी को भी डिस्कस करेंगे, साथ-साथ निफ्टी के कुछ स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे कि उनमें कितनी गिरावट आई एंड हमारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म करा है। इन सब को डिटेल में आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं निफ्टी की चार्ट की तरफ। अब आप देख सकते हैं निफ्टी का चार्ट है डेली बेसिस पे एंड डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें सो निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई था वो कहाँ था। निफ्टी ने अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया था वो 26,284 कुछ ऐसे जो है इसका टॉप बन रहा है। और अभी निफ्टी कहाँ है, निफ्टी जो है काफ़ी करेक्शन आ चुकी है, काफ़ी डिप्स आपको मार्केट में मिल चुके हैं। सो निफ्टी जो है अभी 23,528 के अराउंड जो है 23,559 के अराउंड जो है अभी ट्रेड कर रहा है। ओके, सो अब इससे हमें क्या सीखने मिलता है। सबसे पहले हम ये सीख सकते हैं कि कभी भी मार्केट जब तेजी में हो तो जल्दबाजी में लमसम ना करें। अगर आपका लमसम करने का मन है, एसआईपी हर कीमत पे जो आपकी डेट है उस दिन पे होनी चाहिए। उसको आपने बिल्कुल भी चाहे मार्केट ऊपर जा रही हो या नीचे जा रही हो, आपने उसको डिस्क्रेडिट नहीं करना है। जो दिन आता है आपके एसआईपी का उस दिन आपने चुपचाप से एसआईपी कर देनी है। मगर अगर बात करें लमसम की, लमसम कब करना चाहिए। अब लमसम का जो करेक्ट टाइम है वो आ चुका है। अब यहाँ से अगर हम बात करें, मार्केट कंप्लीट अगर डाउनफॉल में है अभी, तो गिरी कितनी है। अगर मैं टॉप से लेके बॉटम मेजर करूं तो निफ्टी ने 10% बल्कि 10% से भी ज़्यादा गिरावट जो है वो दे दी है। 10.52% की गिरावट जो है वो निफ्टी में हो चुकी है। सो 10% की करेक्शन एक बहुत ही अच्छी करेक्शन जो है वो मानी जाती है अगर आपको पैसा लमसम में लगाना है तो। अब अगर लमसम में भी लगाना है तो कैसे लगाएंगे आप, स्टैगर्ड मैनर में, यानी कि इंस्टॉलमेंट मेथड में। आप अपने लमसम के पैसे को 4 से 5 हिस्सों में बांटें और अभी का टाइम बहुत अच्छा है पहली इंस्टॉलमेंट देने का। अगर आपने इससे पहले भी थोड़ा पैसा लगा दिया था कोई बात नहीं, अभी भी बहुत अच्छा चांस है यहाँ पे पैसा डालने का। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि निफ्टी यहाँ से जाएगा तो कितना नीचे जा सकता है। अब इसके बारे में आपको कोई नहीं बता सकता कि निफ्टी का बॉटम क्या है या कहाँ बॉटम बनेगा निफ्टी का, नोबडी नोज। पर हम इतना कर सकते हैं कि जैसे जैसे मार्केट करेक्ट होगा हम वैसे वैसे अपना जो है लमसम का अमाउंट धीरे धीरे डालते रहेंगे, जिन लोगों को भी लमसम करना है। और अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो बहुत अच्छी बात है, मार्केट जैसे जैसे करेक्ट होती जाएगी आपको एवरेज आउट जो है आपकी वैल्यू होती रहेगी। ओके, नाउ निफ्टी में आई है 10.5% की करेक्शन अपने ऑल टाइम हाई से, तो आपने ये देख लिया। अब चलते हैं हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की तरफ कि हमारा पोर्टफोलियो कैसा परफॉर्म कर रहा है। सो आप देख सकते हैं हमारा जो पोर्टफोलियो है वो -490 पे है, यानी कि -2.18% के नेगेटिव रिटर्न्स हमारे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मिले हैं। अब निफ्टी 10% गिरा है, पोर्टफोलियो 2% गिरा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली ये है कि इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अच्छी हैं। सो इन्वेस्टमेंट्स हुई कहाँ है। अब 3 म्यूचुअल फंड्स लें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है जो एसआईपी मैं कर रही हूँ इस मॉडल पोर्टफोलियो में जो मैंने व्यूअर्स के लिए बनाया है, क्योंकि मात्र 10,000 रुपये की है एसआईपी जा रही है, जो कि मेरे हिसाब से एक छोटी एसआईपी है, इसीलिए 3 फंड से ज़्यादा और फंड्स लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये एसआईपी हो सकता है कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा हो, 50,000 ऐसी भी एसआईपी लोग करते हैं, तो आप मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स रख सकते हैं, लेकिन 10,000 के लिए 3 म्यूचुअल फंड्स मोर देन सफिशिएंट होते हैं। एंड इन तीनों म्यूचुअल फंड्स ने बहुत अच्छे रिटर्न जो है पास में प्रोवाइड करके दिए हैं। अब मैं डिटेल में इनको डिस्कस नहीं करूंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिर्फ मुझे ये बताना था कि जो पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन हुई है वो बहुत अच्छी है। फ्लेक्सी कैप भी है, स्मॉल कैप भी है एंड मिड कैप भी इस म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में आपको दिख रहा होगा। अब हमारा म्यूचुअल फंड 2% से गिरा है, निफ्टी जो है वो 10% से गिरा है। सो अब आइए चलते हैं एक एक स्टॉक को भी कवर कर लेते हैं। निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, हैवीवेट स्टॉक्स जहाँ पे ज़्यादातर लोगों का इन्वेस्टमेंट रहता है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इनमें से कुछ स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है हो। ये सारी लार्ज कैप कंपनीज हैं, अच्छी कंपनीज हैं, निफ्टी 50 में अपनी जगह ढूंढ चुकी हैं। सो ये सारी अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन इनको भी हम स्टडी कर लेते हैं कि पिछले 1 महीने में ये कितनी गिरी हैं, फिर डिसाइड करेंगे कि क्या हमारा पोर्टफोलियो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं।
ओके सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट स्टॉक को जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL। सो आप देख सकते हैं पिछले 1 मंथ में 8.5% की गिरावट आई है। सो निफ्टी से थोड़ी कम, मगर फिर भी स्टॉक काफी गिरा है। क्या हमारे पोर्टफोलियो से ज्यादा गिरा है? हाँ, डेफिनेटली ज्यादा गिरा है। नेक्स्ट कंपनी HDFC बैंक, पिछले 1 महीने में 0 रिटर्न है, यानी कि इस फंड ने अच्छा परफॉर्म किया। ये कह सकते हैं हम कि 1 महीने में ये बिल्कुल भी नहीं गिरा है, 0 परफॉर्मेंस है। लेकिन गिरा नहीं है तो क्या हुआ, अगर हम लंबे समय में इसको देखें ना, तो लंबे समय में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म भी नहीं किया। अगर मैं इसको 1 ईयर पे ले जाऊं तो 1 ईयर में सिर्फ इसने 13% रिटर्न दिए, एंड आपके म्यूचुअल फंड ने 1 ईयर में बहुत अच्छे रिटर्न दिए होंगे। सो इसको आउट परफॉर्म कर रहा है आपका म्यूचुअल फंड। फिर आते हैं कोटक महिंद्रा बैंक पे, ये भी निफ्टी 50 का स्टॉक है। 1 महीने में 11% गिरा है। श्रीराम फाइनेंस 1 महीने में 15% गिरा है। एशियन पेंट्स 1 महीने में 18.5% गिरा है, बहुत तगड़ी गिरावट है, नंबर्स अच्छे नहीं थे। टाटा मोटर्स 1 महीने में 15% गिरा है। ये बहुत लोगों का फेवरेट स्टॉक बन चुका था, बहुत लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब देख सकते हैं 1 मंथ में काफी गिरावट है। अब कंपनी अच्छी है मगर अभी चल नहीं रही है बिकॉज नंबर्स अच्छे नहीं है, आप पे दिमाग नहीं है। ओके नेक्स्ट कंपनी है HUL। सो HUL भी आप देख सकते हैं 1 महीने में 11-12% जो है वो गिर चुका है। ब्रिटानिया भी 1 मंथ में 15-15.5% गिर चुका है। सो अगेन निफ्टी से ज्यादा गिर रहे हैं स्टॉक, निफ्टी के अंदर ही आते हैं, निफ्टी से ज्यादा गिरे हैं, लेकिन हमारे पोर्टफोलियो से भी बहुत ज्यादा गिर चुके हैं। ओके नेक्स्ट कंपनी टाइटन 1 मंथ में 9% गिर चुका है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1 मंथ में पॉजिटिव रिटर्न है, क्योंकि IT सेक्टर से IT सेक्टर की कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन्फोसिस का भी देख लेते हैं लास्ट। इन्फोसिस का पिछले 1 मंथ में 4.5% का नेगेटिव परफॉर्मेंस जो है वो रहा है। सो अब हम आ गए हैं अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। सो इस सब से हमें क्या सीखने मिला? इस सब से हमें सबसे ग्रेटेस्ट लर्निंग ये मिली कि अगर आप स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड नहीं हैं, अगर आप जॉब में बिजी हैं, बिजनेसेस में बिजी हैं, कुछ और काम करते हैं, इतना टाइम नहीं दे सकते मार्केट को, तो प्लीज़ आप म्यूचुअल फंड्स ही लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में गिरावट निफ्टी से भी कम आई है, कुछ लार्ज कैप स्टॉक से भी कम आई है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स की तो मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, वो कितना गिर चुके हैं ना, 50-50% जो है स्टॉक्स ऊपर से करेक्ट हो चुके हैं। लार्ज कैप भी 20-20%, 15-15% जो है इजीली करेक्ट हो चुके हैं। निफ्टी खुद 10% करेक्ट हुआ है, लेकिन हमारा फंड जो है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और अगर यहाँ से भी गिरावट आई तो SIPs तो चालू है, यहाँ से हमें और अच्छी जो है एवरेज वैल्यू NAV मिल सकती है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। लेकिन अगर आप दे सकते हैं मार्केट को टाइम, तो ऑफ कोर्स आपकी स्ट्रैटेजीज होंगी, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होंगे, आप वैल्यू बाइंग करेंगे, तो डेफिनेटली जो इंडिविजुअल स्टॉक्स लेता है, काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, उससे तो अच्छे पैसे बन ही जाते हैं म्यूचुअल फंड से अगर हम कंपेयर करें तो। मगर अगर आपके पास टाइम नहीं है, सो म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है, आपको पैसे बना के देने की, कंपाउंडिंग इफेक्ट देने की, एंड आपका छोटे पैसे को बड़ा बनाने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा पोर्टफोलियो निफ्टी से कम कैसे गिरा है ना, या आपका भी पोर्टफोलियो निफ्टी से कम कैसे गिरा है? म्यूचुअल फंड्स जो है ये कैसे मैनेज करते हैं बेयर मार्केट में, या जो भी करेक्शन आता है तो ये निफ्टी से कम कैसे गिरते हैं? सो सिंपल, अब आपको दिख रहा होगा ये सिर्फ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन स्टॉक्स के अलावा भी इनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं पोर्टफोलियो हेज करने के लिए। जैसे ये कॉल जो है वो सेल कर देते हैं, ये FNO स्ट्रैटेजीज होती है जिससे जो पोर्टफोलियो है वो हेज हो जाता है। जैसे मार्केट नीचे जाएगी, उन्होंने जो कॉल सेल किया हुआ है उस पे उनको जो है फ़ायदा होने लगता है। सो इस तरीके से, कुछ तरीकों से इनका जो पोर्टफोलियो है वो मैनेज रहता है, इनके जो लॉसेस है वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, और इस तरीके से जो ये म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो है हमारे लिए पैसा बना देते हैं। अब एक बार निफ्टी का चार्ट दोबारा देख लेते हैं। निफ्टी जो है वो अपने 200 EMA पे है, एग्जैक्टली यहाँ रेस्ट कर रहा है। अब हो सकता है यहीं पे रहे थोड़े दिन, हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, जो पिछला सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाए और वापस से 23,900 जाने की कोशिश करे, या हो सकता है यहाँ से भी फॉल आए, और जो फॉल आएगी तो और गिरावट आ सकती है, क्योंकि 200 EMA इज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट निफ्टी के लिए। ऐसे में क्या करेंगे? म्यूचुअल फंड्स में आप डेफिनेटली, मार्केट और गिरेगी तो लमसम लगाने के बारे में सोच सकते हैं, एक और इंस्टॉलमेंट, और SIPs आप डेफिनेटली अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं।
सो ये कुछ बातें थी, ये कुछ पॉइंट से मुझे आपके साथ डिस्कस करना था। मार्केट में गिरावट से बिल्कुल ना डरें, ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट्स, फॉर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, और डेफिनेटली लंबे समय में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपका पैसा ज़रूर ये मार्केट बना के देगी। सो टिल देन थैंक यू वॉचिंग। कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय।